ओमेगा 3 दो फॉर्म में आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और एथाइल एस्टर। लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कौन सा फॉर्म लें। तो जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है? जब मछली से निकाला जाएगा उसको, या फिश ऑयल है, जाहिर सी बात है, तो मछली से ही निकालेंगे। मछली से जब उसको निकाला जाएगा तो वो 18 से 30% उसका कंसंट्रेशन रहेगा। मतलब उसको तुम यूज़ करोगे तो 18 से 30% तुमको प्योर फॉर्म ऑफ फिश ऑयल मिलेगा तुमको। वहीं पे एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको कहते हैं एथाइल एस्टर फॉर्म। अब ये फॉर्म में बात क्या है कि ये थोड़ा सा रिफाइंड कर दिया है, कंपनियां इसको रिफाइन करके बेचती हैं। जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म है उसको जब रिफाइन कर देंगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगी, जो कि लगभग 50 से 90% कंसंट्रेशन पे बिकेगा, तो वो एथाइल एस्टर फॉर्म बिकेगा। अब लोगों को डाउट ये रहता है कि क्या सच में मतलब सही है एथाइल एस्टर फॉर्म या नहीं है। जो एथाइल एस्टर फॉर्म है, बॉडी जानती है उसको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके यूज़ करना है। यूज़ होगा वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही, भले ही रिफाइंड है, लेकिन बॉडी को वो आता है करने, उसको कन्वर्ट, तो यूज़लेस नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं आज तक ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन पे, सारी स्टडीज़ मतलब 90-95% स्टडीज़ एथाइल एस्टर फॉर्म पे हुई हैं। तुम जो भी स्टडी इसकी पढ़ोगे सब एथाइल एस्टर फॉर्म पे हुआ है। तो मतलब मोस्ट रिसर्च्ड जो वेरिएंट है इसका, जो 2 टाइप्स हैं, उसमें एथाइल एस्टर में ज़्यादा स्टडी हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसको लेना सेफ है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एब्ज़ॉर्बेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी वाली जो बात होती है कि एब्ज़ॉर्ब कौन-सा तेज़ हो रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड फ़ॉर्म जो होता है वो तेज़ एब्ज़ॉर्ब होता है। लेकिन कितना होता है? तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर तुम एथाइल एस्टर फ़ॉर्म ले रहे हो तो वो 60% एब्ज़ॉर्ब होता है। वहीं पे अगर तुम ट्राइग्लिसराइड फ़ॉर्म ले रहे हो तो वो 69% होता है। लेकिन ये तब का रिसर्च है जब तुम लंबे समय के लिए ले रहे हो। अगर तुम कम समय के लिए ले रहे हो एथाइल एस्टर को, तो वो 25 से 30% ही एब्ज़ॉर्ब होता है। लेकिन अगर तुम 6 महीने, साल भर, बहुत दिन तक लगातार कंटिन्यूअस ले रहे हो सप्लीमेंट, तो दोनों में सिर्फ 9% का फ़र्क बचता है, जो कि बहुत छोटा फ़र्क है। और मेन डिफ़रेंस इन दोनों में ये है कि जो एथाइल एस्टर फ़ॉर्म है, रिफाइंड फ़ॉर्म जो है, वो सस्ते में बिकता है, वो उसका कॉस्ट जो है कम रहता है। मैं खुद एथाइल एस्टर फ़ॉर्म यूज़ करता हूँ, ये जो रखा हुआ है, ये एथाइल एस्टर फ़ॉर्म है। और जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म रहता है, जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है, वो महँगे में बिकता है। तो दोनों में डिफ़रेंस यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा दोनों करेगा। लंबे समय तक ले रहे हो तो दोनों का रिज़ल्ट सेम है। अगर तुम्हारा कॉस्ट जो है मेन प्रायोरिटी है कि मतलब सस्ते में खाना है, तो तुम एथाइल एस्टर फॉर्म ले सकते हो। बस लंबे समय के लिए लोगे तो तुमको सेम बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है पैसा खर्च करने में, तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म लो, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म है, वो ज़्यादा तेज़ी से अब्ज़ॉर्ब होता है। 9% का अंतर है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में 1-1% का महत्व होता है, तो ट्राइग्लिसराइड ले सकते हो। लेकिन लास्ट में यही कहूँगा कि हैं दोनों सही। अगर लंबे समय के लिए लोगे, तो दोनों का इफ़ेक्ट बराबर रहेगा। एक लास्ट टिप है कि अगर जब भी तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, मान लो एथाइल एस्टर, ट्राइग्लिसराइड कोई भी ले रहे हो, तो उसको, या मान लो फैटी फिश ही ले रहे हो, फैटी फिश तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें फैट है ही, उसमें दिक्कत नहीं है। जब तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, तो उसको तुम फैटी मील के साथ लो, हाई फैट मील के साथ लो। मान लो तुम अंडा खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके साथ जब तुम सप्लीमेंट लोगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब होगा ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन जो भी। और लंबे समय तक के लिए लोगे जब, तो दोनों का बेनिफिट भी इक्वल मिलेगा।